नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपको ये युवराज बुल जो है हरियाणा का करणवीर चौधरी साहब का, उसी की ब्लड लाइन का ये मेल काफ है। बुल मतलब तैयार कर रहे हैं इसको। तो ये आज 29 दिन का हुआ है पूरा। 1 सितंबर को ये ब्याई थी भैंस, आज 29 सितंबर है। और इसको लगभग 5 लीटर दूध पिलवाते हैं हम दिन में, 2.5 लीटर सुबह 2.5 शाम। और देखो फुर्ती, देखो इसकी सब कुछ। तो अपने यूपी में नस्ल सुधार का काम करेगा ये। और बहुत शानदार बुल, ये इसकी माँ है। तो यूपी में भी जो किसान भाई पशुपालक हैं, भैंस पालक हैं, वो HLDB के सीमेन का इस्तेमाल करें। वो हरियाणा के एक से टॉप बुल हैं, उनका इस्तेमाल करें तो नस्ल सुधार होगा, दूध भी बहुत बढ़ेगा। और दूध बढ़ाने में मुख्य योगदान होता है फीड का, चारे का। तो मुख्य जो ज़्यादा दूध देते हैं पशु हरियाणा के 20-20 लीटर, यूपी में 12-14 ही दे दें तो बहुत होता है। ये जो 2 दांत कटिया है, झुटिया कह लो इसको, ये अभी 11-12 किलो दूध पे है और 29 दिन की ब्याई हुई है। तो इसके थनों का डिस्टेंस, वो अभी दोपहर लगभग 3 बजे का टाइम है, वीडियो बना रहे हैं, शाम तक और ज़्यादा भर के तैयार होगी अच्छे से। और सींग में देखो वही युवराज वाले बुल की पीढ़ी के डबल छल्ले बन रहे हैं अभी। 2 दांत छोटी, और खीरी भी ब्याह जाती हैं हरियाणा में। तो इस तरीके का पशुधन पालें। तो इसकी डाइट प्लान बता रहे हैं क्या देते हैं इसको हम। 1.5 किलो बिनैलो की खल सुबह देते हैं, 1.5 किलो शाम देते हैं। 1 किलो चना चूरी सुबह, 1 किलो शाम, वो 12 घंटे तक भिगोने के बाद उसमें 2 किलो गेहूं का दलिया सुबह डालते हैं, 2 किलो शाम को भी। और बिनौले की खल क्या की खास बात क्या होती है, जो हरियाणा की भैंसें इतना दूध देती हैं, यूपी में बिनौले की खल नहीं मिल पाती, इधर किसान नहीं देते। बिनौले की खल जो है वो नेचुरल बाईपास फैट है, नेचुरल बाईपास फैट। उसको बाईपास फैट क्यों नाम दिया गया है? जब पशु बिनौले की खल खाता है तो उसका फैट बीच में कहीं नहीं टूटता है, र्यूमेन से बाईपास होते हुए डायरेक्ट लास्ट वाले में 4 पार्ट होते हैं पशुओं में, जो र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। तो लास्ट वाले एबोमेजम पे सीधा पहुंचता है बिनौला, वहाँ अच्छे से डाइजेस्ट होता है। और भारत अपने यहाँ उत्तर प्रदेश के पशुपालक ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं कि डालडा खिलाते हैं, कहीं और फैट दे देते हैं, तो उससे पशु और कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक दिया जा सकता है, नहीं तो फैटी लीवर होता है। क्योंकि इनके गाल ब्लैडर तो होता नहीं ह्यूमन की तरह फैट पचाने के लिए, और र्यूमन जो खास तौर पे बना है वो सेलुलोज डाइजेशन के लिए, और उसका माइक्रोफ्लोरा है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। ज़्यादा चिकनाई से फिर पशु हजम नहीं कर पाता, कमज़ोर हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी में भी चला जाता है। तो जितने भी हैवी मिलकर पशु हैं उन्हें हमारे किसान भाई बिनौला की खल दें। 3 किलो खल तक पर डे दे सकते हैं दूध के हिसाब से। अगर आपकी 20 लीटर की है तो उसे 4 किलो तक भी दी जाती है हरियाणा में, 4 से 5 किलो पर डे तक भी। बाईपास फैट उसी का कमाल है जो हरियाणा, बिनौले की खल। और रोस्टेड सोयाबीन भी बाईपास फैट है, रोस्टेड सोयाबीन भी बाईपास फैट का ही काम करता है। तो इस तरीके से दाना अच्छा खिला के पशुधन अच्छा उत्पादन, शानदार पशुधन तैयार कर सकते हैं। और किसान भाई डेयरी व्यवसाय से भी अच्छा फ़ायदा। जो अपने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि किसान भाई आय डबल करें, तो उसमें बकरी पालन कर सकते हैं, पशुपालन में भैंस पालन कर सकते हैं। खास तौर पे भैंस का दूध बहुत महंगा बिकता है और गाढ़ा भी होता है, हाई फैट होता है। भैंस का दूध खास तौर पे पहलवानों के लिए ही बना है, जो ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, और जो शहर में रहने वाले, हल्की मेहनत करने वाले हैं, उनके लिए गाय का दूध है। इसी मुर्रा भैंस का दूध पी के सुशील कुमार विश्व चैंपियन बना। तो मुर्रा भैंस के दूध में इतनी जान है कि हमारे पहलवान विश्व चैंपियन, विश्व के सभी पहलवानों का पछाड़ के विश्व चैंपियन बने हैं। और परम पूज्य माननीय दारा सिंह जी भी इसी का दूध पीते थे, मुर्रा भैंस का सबसे पसंद करते थे ज़्यादा। तो ये जो भैंस है जिसने कि मुर्रा हमारे विश्व चैंपियन पहलवान तैयार करें, तो मुर्रा नस्ल की भैंस पालें। और गांव के नए युवा पशुपालन, शहर की ओर पलायन न करें, खेती करें, पशुपालन करें, मुर्गी पालन करें, बटेर पालन करें, बतख पालन, मछली पालन, साथ में कई व्यवसाय कर सकते हैं जिनसे गांव में ही अच्छी आय हो सकती है। अचार बनाने का है, प्रिक्योरमेंट का है, फ्रूट प्रिक्योरमेंट का, जैसे मिर्च का अचार, मूली का अचार, गांव में अमरूद का जूस बनाना, ये पैकिंग मशीनें सब दिल्ली में मिल जाती हैं। तो डाइवर्सिफाई बिजनेस करें। डाइवर्सिफाई मतलब जैसे चूहा अपने कितने बिल बनाता है, कम से कम 4-5 बिल होते हैं, एक बिल नहीं, कि कहीं से खतरा आया तो दूसरे बिल से निकल जाता है।
तो इस तरीके किसान भाई भी एक ही व्यवसाय ना अपनाए अपना कि कभी आपदा आ जाए तो दूसरा उसे जिंदा रखेगा। पशुपालन भी करें, फसल भी करें, क्योंकि दैवीय आपदाओं का बहुत प्रकोप होता है किसान की खेती में, तो वो ज़्यादा संपन्न रह सकता है। और ये इतने शानदार ऐसे भी पलते हैं कि पशुपालक भाई, ये देखो बाड़ा इस तरीके का बना है, मच्छरदानी लगा के हमने बनाया है, फर्स्ट क्लास बाड़ा। एक भी मक्खी मच्छर नहीं काटता है, रात में इसी के अंदर बांधते हैं। अब ये दिखा रहे हैं आपको खोल के, इसमें बहुत जगह है, इतनी आराम से देखो। दीवारें नीची बनाई हमने, बस 7-7 फीट दीवारें हैं, 5-5 फीट ऊपर शानदार टीन सेट लगा है। ये मच्छरदानी है चारों तरफ लगी है, तो ना मच्छर रहता है ना मक्खी। ये मशीन रखी देखो स्प्रे की, इसमें साइपरमेथ्रिन 25 सीसी वाली 2 ml दवा डाल के और 1 लीटर पानी, उससे बाड़े में मारते हैं। ये पशुओं के नहीं मारनी दवा, बाड़े में हफ्ते में एक बार। तो जो भी छोटे बड़े कीड़े हैं सभी इंसेक्ट मर जाते हैं, किल्ली, कलीली, मच्छर, मक्खी, व्हाइट फ्लाई सभी मर जाते हैं इससे। तो जब पशु शांत रहेगा, अच्छे से मक्खी नहीं काटेंगे उसे, तो उत्पादन उसका ज़्यादा रहेगा। तो पशुओं का रहने का भी इंसानों की तरह करें। आदमी को बिना मच्छरदानी के मैदान में लिटाया जाए, रात भर नींद नहीं आएगी तो वो दिन भर क्या काम करेगा। यही बात पशुओं पर लागू होती है। जब वो मच्छरदानी पर रहेगा, शानदार नींद आएगी तो मस्त रहेगा, ज़्यादा उग्र स्वभाव नहीं होगा, शांत रहेंगे। हरियाणा के पशु बहुत शांत रहते हैं। और इनकी देखो ये बोन बहुत तगड़ी होती है, यहाँ की जो दिखा रहे हैं पीछे, पतली गर्दन, छोटा सा मुंह। अपने यहाँ 4-4 साल लग जाते हैं, वहाँ 3 साल के अंदर पशु ब्याह जाता है। और ये सामने एक नमूना देख रहे हो उसी का आप। और ये युवराज के पीढ़ी का ही जो युवराज ब्लड लाइन का बुल तैयार हो रहा है, ये देखना एक साल में ही इसकी 4 फीट हाइट आएगी और वजन लगभग 2 कुंटल के आसपास पहुंचेगा, क्योंकि भरपूर दूध मिल रहा है। और इससे एक वहाँ का हरियाणा का प्रोडक्ट है बड़ा काफ, जिसमें हाई प्रोटीन डाइट आती है, वो भी आता है, वो बहुत कामयाब हुआ है, उसका भी सेवन कराना शुरू कर देंगे बड़ा काफ। तो अच्छा पशुधन पालें किसान भाई, कई व्यवसाय करें और खूब लाभ कमाएं और अच्छे से फ़ायदे में जिए, अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छा जीवन। और किसान का जीवन सबसे अच्छा है, शानदार खाना मिलता है। अपने लिए जो निजी परिवार के लिए उगाएं, ऑर्गेनिक खेती करें, जिसमें खास तौर पे मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का, जो हाई फाइबर, हाई प्रोटीन और शानदार डाइट होती है, जिससे कि कब्जियत नहीं होती, डाइजेशन शानदार रहता है, आदमी ज़्यादा जिएगा, बीमारियां कम आएंगी। और इंडिया में फैट की कमी नहीं है, फैट तो बहुत है डाइट में, प्रोटीन की कमी। तो प्रोटीन डिफिशियंसी से ही बॉडी डिजनरेट होती है, क्योंकि प्रोटीन का कोई रिजर्व भंडार नहीं होता है, न पशुओं के शरीर में न आदमियों के शरीर में। और जो हम इनको खल वगैरह देते हैं, इससे खल से हाई प्रोटीन डाइट मिलती है। गेहूं से और दानों से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो एनर्जी गिविंग फूड है। फैट से भी एनर्जी मिलती है। बॉडी बिल्डिंग, जो बिल्डिंग ब्लॉक है शरीर का, जिससे हमारा शरीर का निर्माण होता है, वो प्रोटीन है। प्रोटीन का मतलब कम से कम 20 अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है, जिससे हमारी बॉडी बनती है। उसमें कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो चाहिए अलग से, और कुछ बॉडी सिंथेसिस करती है अपने आप। तो अमीनो एसिड के टॉप प्रोटीन के लिए रोस्टेड सोयाबीन पशुओं को खिलाएं। और सोयाबीन भीगा हुआ, उबला हुआ आदमी भी खा सकते हैं, आदमी के लिए भी बहुत अच्छी डाइट होती है। यह अब इसकी नज़र देखो, कोई निकलता है तो कितनी शानदार। और जिनको दूध कम मिलता है वो पड़े रहते हैं कड़क से। अभी इसको खोल दिया जाए तो गोली की तरह भागता है, और दूध दूहने के बाद 2-2 आदमियों से खींचे नहीं आता है। देखो इसकी जरा फुर्ती, यह चहलकदमी। तो ये है जब खुराक। हरियाणा में तो जो भैंसें 20-20 लीटर देती हैं, वहाँ लवारों को 10-10 लीटर दूध तक रोज पिला देते हैं। अब ये 5 किलो दूध आराम से हजम कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं हो। शानदार देखो फुर्ती में रहता है, जो देख रहे हो फर्स्ट क्लास। नज़र बहुत बढ़िया।